कृष्ण की करुण पुकार, घर कब आओगे। कृष्ण का यह प्रश्न कोई साधारण संवाद नहीं है, न ही यह समय या स्थान से बंधा हुआ कोई वाक्य है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच निरंतर चलने वाला एक सूक्ष्म संवाद है। जब कृष्ण कहते हैं घर कब आओगे, तो वे किसी भौतिक निवास की ओर लौटने की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वे जीवात्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिला रहे होते हैं। यह घर वह अवस्था है जहां आत्मा अपने मूल सत्य को पहचानती है, जहां अहंकार, भय, लोभ और आसक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मनुष्य संसार में रहते हुए यह भूल जाता है कि वह यहाँ स्थायी नहीं है। वह अपने कर्मों, संबंधों, उपलब्धियों और इच्छाओं में इतना उलझ जाता है कि यही सब उसे अपना वास्तविक जीवन प्रतीत होने लगता है। कृष्ण की यह पुकार उसी विस्मृति को तोड़ने के लिए है। यह संसार एक यात्रा है, एक प्रवास है, जहां हर अनुभव अस्थायी है, फिर भी मनुष्य इन्हीं अस्थायी वस्तुओं में स्थायित्व खोजने लगता है। जब जीवन में बार बार दुख, असंतोष और खालीपन सामने आता है, तब वास्तव में आत्मा को अपने मूल की याद आने लगती है, और उसी क्षण कृष्ण का यह मौन प्रश्न भीतर गूंजता है, घर कब आओगे। कृष्ण का यह वाक्य साधारण भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की पूरी जीवन यात्रा पर रखा गया एक दर्पण है। जब वे कहते हैं घर कब आओगे, तो वास्तव में वे आत्मा से पूछ रहे होते हैं, तुम कब तक बाहर भटकते रहोगे। तुम कब समझोगे कि जिसे तुम अपना घर मान रहे हो, वह तो केवल एक ठहराव है, मंजिल नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से घर वह अवस्था है जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है, शांत, स्वतंत्र और प्रेम से भरी हुई। इसके विपरीत संसार वह स्थान है जहां आत्मा अनुभव लेने आती है, सीखने आती है, पर रुकने के लिए नहीं। इसे एक यात्री के उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर निकला है। रास्ते में उसे एक सराय मिलती है। सराय में सुविधा है, भोजन है, लोग हैं, इसलिए वह वहीं बसने का मन बना लेता है। धीरे धीरे वह भूल जाता है कि उसका असली घर कहीं और है। संसार भी वैसी ही सराय है। धन, पद, संबंध, प्रतिष्ठा सब आवश्यक हैं, पर वे अंतिम सत्य नहीं हैं। कृष्ण का प्रश्न उस यात्री को याद दिलाने जैसा है कि यात्रा का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। दूसरा उदाहरण बच्चे का लें। छोटा बच्चा खेल में इतना डूब जाता है कि उसे भूख, प्यास या समय का ध्यान नहीं रहता। माँ जब प्यार से कहती है, घर आ जाओ, बहुत देर हो गई, तो उसमें डांट नहीं, ममता होती है। कृष्ण की पुकार भी वैसी ही है। वे यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह कहते हैं कि खेलते खेलते स्वयं को मत भूलो। जब खेल बोझ बन जाए, जब थकान आ जाए, तब याद रखना, घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब इसे आंतरिक अनुभव से जोड़े। मनुष्य जीवन में बहुत कुछ पा लेता है, अच्छी नौकरी, व्यवसाय, परिवार, सम्मान, फिर भी कभी कभी भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। बाहर सब ठीक होता है, फिर भी मन अशांत रहता है। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने मूल की ओर देखने लगती है। यही वह क्षण है जब कृष्ण का यह प्रश्न भीतर गूंजता है, घर कब आओगे। इसका अर्थ यह नहीं कि सब छोड़ दो, बल्कि यह कि जो कुछ भी कर रहे हो, उसे अंतिम सत्य मत मानो। उसे साधन समझो, साध्य नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह प्रश्न किसी प्रकार का दबाव या आदेश नहीं है, बल्कि करुणा और प्रेम से भरी हुई प्रतीक्षा है। कृष्ण जानते हैं कि जीवात्मा अनुभवों के माध्यम से ही सीखती है, इसलिए वे उसे संसार से भागने को नहीं कहते, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का सार यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की आसक्ति छोड़े और अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करे।
यही घर लौटने की प्रक्रिया है। घर लौटना किसी एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं है। यह धीरे धीरे घटने वाली आंतरिक यात्रा है, जिसमें मनुष्य अपने अहंकार को ढीला करता है, अपने भय को पहचानता है और अंतः प्रेम में विश्राम करना सीखता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। तब वह संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता। गीता में अर्जुन इसका जीवंत उदाहरण है। अर्जुन के पास सब कुछ था, वीरता, ज्ञान, संबंध, उद्देश्य। फिर भी युद्धभूमि में वह टूट गया। उस समय कृष्ण ने उसे संसार से भागने को नहीं कहा, बल्कि कर्म करते हुए भीतर से जुड़ने का मार्ग दिखाया। अर्जुन का घर लौटना युद्ध छोड़ना नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करना था। यही आध्यात्मिक वापसी है। अंततः घर लौटना किसी स्थान पर जाना नहीं है, बल्कि स्थिति बदलना है, मन की स्थिति। जब मन भय से मुक्त होता है, जब कर्म आसक्ति से मुक्त होते हैं और जब जीवन में प्रेम प्रधान हो जाता है, तब मनुष्य घर आ जाता है। इसलिए कृष्ण का प्रश्न न तो डराने के लिए है, न ही बांधने के लिए। यह एक करुणामयी स्मरण है कि चाहे जितना दूर चले जाओ, लौटने का रास्ता कभी बंद नहीं होता। और जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है, उस दिन जीवन ही उत्तर बन जाता है, क्योंकि तब आत्मा जान लेती है कि घर हमेशा उसके साथ ही था। कृष्ण का घर कब आओगे कहना वास्तव में यह संकेत है कि थक जाने पर, हार मानने पर या सब कुछ पा लेने के बाद भी जब शांति न मिले, तब लौटने के लिए द्वार सदैव खुला है। यह प्रश्न आश्वासन भी है कि परमात्मा कभी दूर नहीं गया। हम ही अपने ही विचारों और आसक्तियों में भटक गए हैं। जैसे ही मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है, वैसे ही घर की ओर कदम बढ़ जाते हैं। इस दृष्टि से यह वाक्य जीवन का दार्शनिक सार बन जाता है कि वास्तविक लक्ष्य बाहर कुछ पाना नहीं, बल्कि भीतर लौटना है। और जब यह लौटना घटित होता है, तब प्रश्न समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा जान लेती है कि वह कभी घर से गई ही नहीं थी।